के बाजार की तरह यहाँ है पैसे का बाजार। बचपन में आपको पापा कहते होंगे कि बेटा पैसे पेड़ में नहीं उगते, लेकिन अगर अब आपको पापा कहें कि बेटा पैसे पेड़ पर नहीं उगते तो उनको ये वीडियो दिखा देना और कहना कि पापा पैसे पेड़ पर तो नहीं लेकिन बाजार में जरूर उगते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बाजार के बारे में बताने वाले हैं जहाँ पर फल और सब्जियाँ नहीं बल्कि नोटों के बड़े बड़े बंडल बिकते हैं। इस बाजार में नोटों के बंडल खरीदने के लिए लोग थैलियां लेकर पहुँचते हैं। शायद आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, इसलिए चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं इस अनोखे और मजेदार वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पैसों के जिस बाजार की हम बात कर रहे हैं, ये बाजार नॉर्थ अफ्रीका के सोमालिया के पास बसा हुआ है। साल 1991 में जब नॉर्थ अफ्रीका के सोमालिया में गृह युद्ध छिड़ गया था, तब विद्रोह करने वाले लोगों ने सोमालिया से अलग होकर सोमालीलैंड की मांग की थी। भले ही उन लोगों ने अपने आप को सोमालिया से अलग कर लिया हो, लेकिन आज तक उन्हें वैश्विक स्तर पर दूसरे और अलग देश का दर्जा नहीं मिल पाया है। इस देश की आबादी कुल 40 लाख है, लेकिन इस देश की सबसे खास बात जो लोगों को हैरान कर देती है वो है यहाँ की करेंसी। यहाँ पर पैसों के नोट रद्दी की तरह बाजारों में बिकते हैं। दरअसल इस देश में करेंसी का डिवैल्यूएशन इतनी तेजी से हुआ कि पैसों की पूरी वैल्यू ही गिर गई। जैसे हम हमारे देश की करेंसी को रुपयों में तौलते हैं, वैसे ही सोमालियालैंड की करेंसी को सोमालीलैंड शिलिंग कहा जाता है। यहाँ पर इसकी कीमत इतनी ज्यादा गिर चुकी है कि अगर आप एक अमेरिकी डॉलर के बदले में शिलिंग खरीदने जाएंगे तो आपको 9000 शिलिंग ऐसे ही मिल जाएंगे। अगर आप 10 अमेरिकी डॉलर के शिलिंग खरीदना चाहते हैं तो आपको नोट के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से शिलिंग मिल जाएंगे, यानी कि 10 डॉलर में आप 50 किलो शिलिंग हासिल कर सकते हैं। अब आप में से कई सारे बुद्धिमान लोग सोच रहे होंगे कि क्यों ना उस देश में जाकर शिलिंग खरीदा जाए और यहाँ आकर उसे रुपयों में कन्वर्ट किया जाए। दोस्तों ऐसा सोचना बड़ा आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली कर दिखाना सबसे बड़ी बेवकूफी, क्योंकि उस देश से खरीद कर पैसा आप अपने देश में लाएंगे तो लाने में ही आपका वो पूरा का पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सोमालीलैंड में एक छोटी सी चॉकलेट भी खरीदेंगे तो इसके लिए आपको 1000 शिलिंग चुकाने पड़ेंगे। फिर ट्रैवलिंग की बात तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर अगर आप कोई बाइक खरीदने के लिए शोरूम में जाते हैं तो आपको पूरा ट्रक भरकर शिलिंग चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर मौजूद पैसा पूरी तरह से डिवैल्यूएट हो गया है, इसलिए इसकी कीमत रद्दी जैसी हो गई है। सोमालीलैंड की राजधानी हार्जेसा में आप जाएंगे तो देखेंगे कि लोग ठेले के ऊपर नोटों की गड्डियां लेकर घूम रहे हैं। लेकिन एक गौर करने वाली बात ये है कि लोगों ने इस दिक्कत से बचने के लिए कैशलेस व्यवहार करना शुरू कर दिया है, ठीक वैसे ही जैसे हम भारत में मोबाइल फोन से डिजिटल व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन सोमालीलैंड में ये काम सिर्फ डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए नहीं बल्कि नोटों के भार को कम करने के लिए किया जा रहा है। एक और गौर करने वाली बात ये है कि इस देश में आपको ना तो एटीएम मशीन दिखाई देगी और ना ही कोई अंतरराष्ट्रीय बैंक है। नोटों का बाजार लगने के बावजूद भी यहाँ के लोग काफी ज्यादा गरीब हैं। लंबे समय से यहाँ के लोग इस देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। तो दोस्तों आपका क्या विचार है? क्या आप भी इस देश में जाकर रहना चाहेंगे? अगर आप सपना देख रहे हैं कि एक दिन आपको भी नोटों के बंडल पर सोना है तो जरूर इस देश की यात्रा करके आइए। इस वीडियो पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके साथ बताइए कि अगर ऐसी कंडीशन आपके देश में हो जाए तो आप क्या करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया है तो इस पर लाइक करें और इस इंटरेस्टिंग वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करिए। ध्यान रहे कि ये वीडियो हमने सिर्फ इंटरनेट पर ली गई जानकारी के आधार पर बनाया है। धन्यवाद।